हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। लंकेश्वर विश्वकर्मा द्वारा रचित विशाल स्वर्ण लंका दहन करके जाने वाला वो वानर वानर नहीं था, एक प्रलय थी, भीषण झंझावात था, विनाश का साक्षात स्वरूप था, जो लंका को विध्वंस करके चला गया। यह स्पष्ट संकेत है कि शत्रु प्रबल है, हमें सावधान हो जाना चाहिए। लंकेश कभी असावधान नहीं रहता। असावधानी केवल इतनी हो गई कि उस मायावी मरकट को हमने जीवित छोड़ दिया। आप मंत्री गणों की राय पर। उसमें विशेष मंत्रणा राजा विभीषण जी की थी महाराज, क्योंकि विभीषण जी अपना घर जो बचाना चाहते थे। आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे विभीषण पहले से जानता था कि हनुमान लंका में ऐसा उत्पात मचाएगा। महाराज, विभीषण जी आपके भाई हैं, उनके विरुद्ध कुछ कहा तो नहीं जा सकता, परंतु विचारणी बात यह है महाराज कि महाराज का महल, युवराज इंद्रजीत का भवन, मंत्रीगण प्रहस्त, अकंपन, राक्षस, कुंभ, महामंत्री महापाश, सबकी विशाल अट्टालिकाएं अग्नि की लपटों से विध्वंस हो गई और विभीषण जी के मकान पर आज तक नहीं आई। मंत्रिमंडल का संदेह निराधार नहीं है पिताश्री। काका विभीषण की हम सबसे अलग थलग गतिविधि देखते हुए हमें तो संदेह होता है कि काका अपने हैं अथवा पराए। विभीषण की शिराओं में भी वही रक्त प्रवाहित हो रहा है जो तुम्हारे और लंकेश्वर के शरीर में है। विचारों के थोड़े से मतभेद के कारण कभी अपने पराये नहीं हो जाते तात। अग्नि की लपटों से तो अशोक वाटिका में सीता भी बची रही। सीता को वह वानर रावण के लिए छोड़ गया। वह वानर तो क्या, साक्षात अग्नि देवता भी ऐसा साहस नहीं कर सकता जो रावण के हृदय में स्थान पा चुका हो उसका कोई अनिष्ट कर सके। साक्षात अग्निदेव भी इससे अधिक और क्या विनाश कर सकते थे महाराज। मानो चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप अथवा भगवान विष्णु का महान तेज वानर का शरीर धारण करके लंका में त्राहि त्राहि मचाने आया था। उसने सैनिक छावनियों को ध्वस्त कर दिया, शस्त्रागार भस्म कर दिए, सप्त धातुओं से निर्मित दुर्ग और चारों ओर सुरक्षा के लिए निर्मित परकोटे जला डाले। क्षमा करें लंकेश, परंतु मेरे विचार में यह सब कुछ आपकी अनुचित राजहट के कारण हुआ है। आज अलकापुरी को मात देने वाली लंका स्मशान समान हो गई है। घर घर में आर्तनाद गूंज रहा है, हाहाकार और चीत्कार मचा हुआ है। किसी स्त्री को पाने की इच्छा करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु एक स्त्री के लिए इतना मूल्य चुकाना बुद्धिमानी नहीं है महाराज। माल्यवान! आप हमारे नाना हैं, हम आपका आदर करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आप राज्यसभा के अनुशासन और शिष्टाचार का उल्लंघन करें। क्षमा राजन। भविष्य में इसका ध्यान रहे। जो आज्ञा लंकेश। इंद्रजीत, विश्वकर्मा को आदेश दो, लंकापुरी में जो क्षति हुई है, अग्नि की लपटों से जो हानि हुई है, उसे तुरंत पुनः पहले के समान कर दें। इस कार्य में एक पल का विलंब नहीं होना चाहिए। जो आज्ञा पिताश्री। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा, मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा राज्य प्रदान करता हूं। और दूसरे भिखारी ने पहले से कहा, मैं तुम्हें तीनों लोकों का भगवान बना देता हूं। एक दर-दर भटकते हुए कंगाल ने दूसरे कंगाल को झूठा सपना दिखाकर निहाल कर दिया। सूखी रेत पर बैठकर माथे पे पानी का तिलक लगाने से लंका नरेश का राज तिलक हो गया। वाह राम वाह! एक मायावी को भी अपनी माया के चक्कर में डाल दिया। मान गए तुम्हारी चतुराई को।
और सुग्रीव को भी इसी प्रकार भरमा दिया था। मुझे तो उस मूर्ख वानर सुग्रीव पर हंसी आती है, जो किष्किंधा का वैभव विलास छोड़कर उन वनवासियों के साथ भटकता फिर रहा है और साथ में अपनी सेना को भी भटका रहा है। वो सेना 2 दिन में ही वापस चली जाएगी। समुद्र लांघने का कोई साधन नहीं है उनके पास। सूखी रेत पर कब तक बैठे रहेंगे? वहां बालू और रेत के अतिरिक्त खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा। भूख और प्यास से व्याकुल सैनिक जल्द ही उबकर वापस चले जाएंगे। मुझे क्षमा करें महाराज, उन सैनिकों में निराशा के कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे थे। वे सब बड़े उत्साह में हैं और महाराज, उनकी सेना भी इतनी विशाल है कि वो एक सागर की भांति दिखाई देती है। वत्स मेघनाद, शत्रु को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए। शत्रु छोटा हो तो भी उसका उपहास नहीं करना चाहिए। शत्रु से सदैव सतर्क रहना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं नाना जी? मैं गुप्तचर शार्दुल का संकेत समझ रहा हूं। वो आपके भय से खुलकर बोल नहीं सकता, परंतु उसका अर्थ यही है कि श्री राम का लंका की ओर कूच कोई उपहास की बात नहीं है। बड़ी गंभीरता से उस पर विचार किया जाना चाहिए। जिस प्रकार राम ने आज विभीषण का राज तिलक किया है, उसी प्रकार एक दिन उसने सुग्रीव का भी राज तिलक किया था। वो वृथा नहीं गया। उन्होंने अंत में सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना ही दिया। इससे उनके वचन की महत्ता बढ़ गई है। आपने ठीक ही कहा है राजन। राम बड़ा चतुर है। उसने विभीषण का राज तिलक करके लंका में एक दरार डालने की युक्ति कर ली है। लंका में जो लोग आपसे सहमत ना होंगे, आज वो विभीषण के अनुयायी बनने की बात सोचेंगे। राम ने उनके मन में एक आशा उत्पन्न कर दी है कि जैसे सुग्रीव को राजा बनाया गया, उसी प्रकार एक दिन विभीषण को भी लंका का राजा बना देंगे। राम ने एक ही चाल से आपके शत्रुओं के मन में आशा और आपके अनुयायियों के मन में आशंका का बीज डाल दिया है। इस बात पर गंभीरता से विचार कीजिए महाराज। हमारी सेना का जो बल और शक्ति लंका में है, वो दूसरे की धरती पर जाकर कभी भी नहीं हो सकती। हम आपकी शक्ति पर संदेह नहीं करते, परंतु अपने घर में जो सुरक्षा होती है, वो शत्रु के घर में नहीं होती। हाँ, यदि शत्रु सेना निर्बल हो, उसके राज्य में अधिकार जमाना हो, तो अलग बात है, परंतु यहां ये दोनों बातें नहीं। हम सेनापति कंपन के विचार से सहमत हैं। हम लंका में बैठे हुए हर प्रकार से सुरक्षित हैं, और सबसे बड़ी सुरक्षा तो 100 योजन विस्तार का यह सागर ही है। हनुमान जैसा कोई एकाध वीर योद्धा उसे पार कर सकता है, परंतु सेना को लेकर विशाल सागर को पार करना राम के लिए असंभव है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज, आज तक किसी सेना ने यह सागर पार नहीं किया। इसका अर्थ यह तो नहीं कि यह हो नहीं सकता। हनुमान ने यहां का सारा हाल तो बता ही दिया होगा कि कितना विशाल समुद्र है। फिर भी यदि राम अपनी सेना को लेकर समुद्र तट पर आ गया है, तो वो कुछ सोचकर ही आया होगा। उसके मन में कुछ उपाय तो अवश्य होगा। इसलिए हमें अपने ही मन में संतुष्ट होकर बैठे रहना नहीं चाहिए। तो फिर आप ही बताइए, हमें क्या करना चाहिए? सैनिक शक्ति का प्रयोग तो आप करना नहीं चाहते। हाँ इंद्रजीत, सैनिक शक्ति का प्रयोग यहां उचित नहीं। हमें कूटनीति से काम लेना चाहिए। यदि हम नर और वानर के इस गठबंधन को किसी प्रकार तोड़ दें, इनमें दरार डाल दें, हम यदि सुग्रीव से अलग संधि करके उसे अपना बना ले तो इसका यह अर्थ होगा कि आपने राम की चतुराई को उसी के शस्त्र से मात दे दी। बस, फिर राम, लक्ष्मण और विभीषण
3 भिखारी एक आशाहीन जीवन को लेकर संसार में भटकते रहेंगे। शुक। जी महाराज। शुक, तुम हमारे गुप्तचर विभाग के प्रधान और सबसे चतुर मंत्री हो। तुम आसुरी विद्याओं में निपुण हो, अपनी इच्छा से रूप भी बदल सकते हो, इसलिए यह कार्य हम तुम्हें सौंपते हैं। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि सुग्रीव के मन में कहां दुर्बलता है। स्त्री, धन, राज्य, वैभव, प्रशंसा, यश, जिस बात के लिए भी उस वानर के मन में दुर्बलता हो, उस स्थान का भेदन करके उसे अपने साथ मिलाने का कार्य तुम्हें बड़ी चतुराई के साथ करना होगा। जो आज्ञा महाराज। यद्यपि अंगद के शांति प्रस्ताव को तुमने ठुकरा दिया है, फिर भी बात अभी तक तुम्हारे हाथ में है। एक रात में तुम होनी को बदल सकते हो, विप्लव का मुख मोड़ सकते हो। विप्लव? कैसा विप्लव? कहां मच गया विप्लव? जिस रक्तपात की तुम तैयारी कर रहे हो वो विप्लव नहीं तो और क्या है? यह तो वीरों की रण क्रीड़ा है नाना जी। एक युग से असुरों के घर में पड़े अस्त्र शस्त्र जंग खा रहे थे, इसी बहाने उन पर धार रखकर पैने करने का अवसर आ गया है। खर दूषण के साथ एक हाथ से 14 सहस्त्र असुर योद्धा रण की बलि चढ़ गए, उससे तुम्हारी रण पिपासा पूरी नहीं हुई लंकेश। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए तो रणचंडी हमारा आवाहन कर रही है। वत्स, इतने विद्वान गुण निधान होकर ये कैसी बचकानी बातें कर रहे हो? तनिक विचार करो। संधि का प्रस्ताव शत्रु पक्ष की ओर से आया है। संधि की शर्त पर विचार नहीं कर रहे नाना जी। सम्मान के साथ सीता लौटा दूं तो उसमें हानि क्या है मेरे लाल? हानि? हानि ही हानि है। आकाश में फहराते रावण के झंडे धज्जियां बनकर धूल में मिल जाएंगे। 10 दिशाएं हमारे नाम पर थूकेंगी। 10 दिशाओं के विजेता ने थूक कर चाट लिया। बड़ी अकड़ के साथ सिंह बनकर सीता को उठा लाया था और सियार के समान भयभीत होकर उसे वापस लौटा दिया। इस प्रस्ताव को मानना ही हमारी पराजय है नाना जी। पुत्र, तुम इस सच्चाई से मुंह मोड़कर बैठे हो कि सारा लोकमत राम के साथ है। देवता, नाग, गंधर्व, ऋषि मुनि, यहाँ तक कि जिन ब्रह्मा और शिव शंकर के वरदान पर अभिमान कर रहे हो, वो भी तुम्हारे कार्य को अधर्म मानकर राम की विजय की ही कामना कर रहे हैं। तुम दिग्विजयी हो, परंतु दिगंत में तुम्हारा हित चाहने वाला कोई नहीं है लंकेश। वत्स, भगवान ब्रह्मा ने देव और दानव ये 2 ही पक्ष बनाए हैं। देवताओं का बल है धर्म और दानवों का पक्ष अधर्म, परंतु अंत में विजय धर्म की ही होती है। आपने दिग्विजय के लिए सब लोगों में धर्म का नाश किया है और अधर्म को बढ़ाया है। अब वही अधर्म सर्प बनकर हमें डसना चाहता है। उधर ऋषियों और देवताओं का धर्म उनके पक्ष की वृद्धि कर रहा है। यदि यह युद्ध हुआ तो विजय उनकी ही होगी। उन तुच्छ वानर और मानवों की विजय होगी। नाना जी, आपको यह मतिभ्रम कैसे हो गया? जिन्हें तुच्छ वानर समझ रहे हो, उनमें कितने देवताओं के गुप्त अंश हैं, ये आप नहीं जानते। उनकी सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख भगवान सूर्य के पुत्र हैं। हेमकूट वरुण का, नल विश्वकर्मा का और महापराक्रमी दुर्धर वसु का पुत्र है। नील अग्नि का पुत्र है। राजकुमार अंगद जो आज दरबार में आया था, वो देवराज इंद्र का नाती है। महाबली मैंद और द्विविद दोनों अश्विनी कुमार के पुत्र हैं
और इन दोनों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अमृत पान भी किया है। वे अमर हैं। वृक्षराज जामवंत, जिसे आप बूढ़ा समझते हो, वो ब्रह्मा का पुत्र बहुत शांत दिखता है, परंतु उसकी चोट बड़ी असह्य होती है। उसने देवासुर संग्राम में इंद्र की बड़ी सहायता की थी। अमृत मंथन के समय भी वो उपस्थित था। लंकेश, इनमें से हर एक अकेला ही लंका का विनाश कर सकता है। महाराज, प्रातः युद्ध आरंभ होने से पहले ये अंतिम अवसर है। इसीलिए मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूं कि इस युद्ध में राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। मुझे सारे अपशकुन राक्षसों की पराजय के दिखाई दे रहे हैं। अपशकुन? कैसे अपशकुन दिखाई दे रहे हैं? नगर के चारों ओर सियार और गिद्ध भयानक शब्द कर रहे हैं। दिशाएं धूल से मलिन हो गई हैं। यज्ञ, बलि का हविष्य कुत्ते खा जाते हैं। घरों में पाले हुए पक्षी और मृग आदि सूर्य की ओर मुंह करके रोने लग जाते हैं। लंकेश, वही राजा चिरकाल तक शासन कर सकता है जो अवसर और समय को देखकर शकुन अपशकुन का विचार करके शत्रु से संधि कर ले। वीरता पर बुद्धि का अंकुश आवश्यक है, इसलिए कभी युद्ध न करना अधिक बुद्धिमानी होता है। राजन, इससे अच्छा अवसर फिर नहीं आएगा। संधि का प्रस्ताव वैरी पक्ष से आया है। इस समय आपका मस्तक ऊंचा है। आपको इसका दूसरा रूप दिखाई नहीं दे रहा नाना जी? हमारी शक्ति से भयभीत होकर शत्रु ने संधि के लिए हाथ बढ़ाया है। यही हमारी विजय का प्रथम लक्षण है। जाइए, निश्चिंत होकर अपने घर में विश्राम कीजिए। राजनीति और रणनीति में सर खपाने की अब आपकी आयु नहीं रही। अच्छा हो तव्यता बलियसी।